बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कल इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी जो मंजूर हुए थे उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी जो मुस्तरद कर दी गई है, और इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी जो मंजूर किए गए थे वो बहाल ही रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी 123 इस्तीफ़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की, और जिसमें सिर्फ 9 हलकों में इलेक्शन करवाने को रुकवाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, बड़ी अहम समाअत हुई थी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि इसहाक डार अपनी मफरूरी और इश्तिहारीपन ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं, और वो ये समझते हैं कि वो ख़ुद तो ना आएँ लेकिन उनका केस चले और उनको क्लीन चिट मिल जाए और फिर वो पाकिस्तान वापस आएँ। ये ख्वाहिश लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने ममनुआ फ़ंडिंग केस का जो फ़ैसला था उसको चैलेंज किया था, और उस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए जवाब तलब किया था इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन को कोई वकील नहीं मिल रहा जो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करे। इलेक्शन कमीशन ने 2 वकला से रब्ता किया है इस वक्त तक, और दोनों वकला ने बाकायदा ना सिर्फ उनको कहा है कि हम आपका केस और आपको डिफेंड नहीं कर सकते। अबू ज़र सलमान न्याजी वो कहते हैं कि मुझसे रब्ता किया गया है, और साथ उन्होंने बैरिस्टर सज्जील शहरियार एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं उनके हवाले से भी कहा है। तो बैरिस्टर साहब ने भी कहा है जी कि बिल्कुल मुझसे रब्ता किया गया है लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस बदनीयती का मुजाहरा किया है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को दीवार से लगाने की और टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन को अब कोई डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो मकबूलियत है, ये सारी चीज़ें इनको फिर वही इरफान कादिर साहब जैसा वकील ही मिलेगा। इसके अलावा कोई भी जो एक्सपर्ट है वो इनको नहीं मिलेगा, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोशिश जारी रखी हुई है। ये हो सकता है कि सलमान अकरम राजा साहब इनको मिल जाएं, लेकिन फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ इसहाक डार ने एक दरख्वास्त दायर की थी, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की तरफ से ये प्ली ली गई थी कि मैं इश्तिहारी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं बैरून मुल्क बैठा रहूँ, यहाँ से मैं अपना जो चोरी का माल है जिसका मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा है, वो जो माल मुकदमा है वो मैंने लंदन छुपाया हुआ है, यहाँ मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर मेरे नुमाइंदे के ज़रिए मुझे केस लड़ने की इजाज़त दी जाए और ये जो मफरूरी है ये ख़त्म की जाए। उन्होंने इसहाक डार के वकील ने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है, और इसहाक डार के वकील ने अदालत से ये इस्तदा की है कि मुझे रिलीफ़ दिया जाए और किसी तरीके से मुझे जो मेरी मफरूरी है उसको ख़त्म किया जाए। इसहाक डार के वकील ने अदालत से इस्तदा की हुई है कि मफरूर करार देने का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। इसहाक डार ने इस्तदा की है कि वकील के ज़रिए नैब कोर्ट में अपना केस चलाने की इजाज़त मुझे मिलनी चाहिए। इसहाक डार की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि मई 2022 में मुझे पासपोर्ट दिया गया है, और पहले मेरे पास पासपोर्ट नहीं था जिसकी वजह से मैं वापस नहीं आ सकता था। अब मई 2022 में मुझे पासपोर्ट दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे आप इजाज़त दें कि मेरा कोई जो नुमाइंदा है वो नैब कोर्ट में पेश हो। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने यह कहा है कि 25 अगस्त से शुरू होने वाली जो अदालती हफ़्ता है उसमें उनका केस भी मुकर्रर किया जाए, जल्द अज़ जल्द उनको रिलीफ़ दिया जाए, और जल्द अज़ जल्द उनको ये इजाज़त दी जाए कि वो अपने नुमाइंदे के थ्रू जो नैब की अदालतें हैं वहाँ पर अपना केस, अब उनको पता है कि केसेस ख़त्म हो रहे हैं, और क्या पता कि कब नैब का जो कानून है जो तरमीम की गई है वो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाए, और वो चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द जो अदालत है वो मेरा केस फ़िक्स करे उसको समाअत के लिए, और मुझे इजाज़त मिल जाए कि मैं अपने नुमाइंदे के ज़रिए नैब कोर्ट में पेश हूँ। जिस दिन मेरी वहाँ पर हाज़िरी लग गई अगले दिन मैंने बरीयत की दरख्वास्त देनी और मैं बरी हो जाऊँगा। मेरा जो 164 की स्टेटमेंट है मेरे ख़िलाफ़, जो जब केस ही नहीं बनता मेरे ख़िलाफ़, अब जिस वक्त जो नैब का कानून है उसके तहत मेरे ख़िलाफ़ केस ही नहीं बनता, तो मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी और मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊँगा। ये इलेक्शन के हवाले से जो अपने नैब केसेस के हवाले से ये मामला किया गया है, और ये इनकी तरफ से एक ड्रामा रचाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखते हैं कि 25 अगस्त के बाद जो हफ्ता शुरू हो रहा है
उसमें इनको कोई रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, केस इनका फ़िक्स होता है या नहीं होता। दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कल समाअत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी कि हमारे 123 लोगों के डिप्टी स्पीकर हमारे इस्तीफ़े मंजूर करके गया है, इन्होंने बाकी इस्तीफ़े रोक लिए हैं, सिर्फ 9 इस्तीफ़े मंजूर करके उन पर ज़िमनी इलेक्शन भी शुरू करवा दिया है। हम नहीं चाहते कि 9 हलकों में इलेक्शन रुके, हम चाहते हैं कि 123 हलकों में इलेक्शन हो, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि इनके तमाम इस्तीफ़े पहले ही मंजूर हो चुके हैं। हमने पूछा था कि बता दें स्पीकर से कि इस्तीफ़े मंजूर हुए थे या नहीं हुए थे। इरफान कादिर साहब स्पीकर की तरफ से पेश हुए। पहले इरफान कादिर साहब सुप्रीम कोर्ट में दोस्त मज़ारी के वकील बन के पेश हुए। अब जहाँ इनका मामला ख़राब होता है, ये कहते हैं कि ठीक है, अब हमने मामला धौंस और अपनी एक ख़ास स्टाइल से ही इसको निपटाना है, और वो इरफान कादिर साहब को भेज देते हैं। इरफान कादिर साहब मरीम नवाज़ के वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों में। इरफान कादिर ने अदालत से इस्तदा की कि हम पैरा वॉइस कमेंट जमा करवाना चाहते हैं। पैरा वॉइस कमेंट्स में हम बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या थी जब ये सब जब ये सब हुआ। अगर स्पीकर मेंबरान से तस्दीक कर लें तो इसमें कोई गलती नहीं है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इनका कहना है कि पहले कायम मुकाम स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। वकील इरफान कादिर ने कहा कि ये इतना सीधा नहीं है ये जितना आपको बताया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई तो पहले स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर ने रोड़े अटकाए। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ कानून करार दे दिया। असम्बलियाँ तहलील हुई, असम्बलियाँ भी जल्दबाजी में तहलील की गईं, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो भी हो, हल्के को उनकी नुमाइंदगी के बगैर नहीं रहना चाहिए। इरफान कादिर ने कहा कि इनको देखें कि एक शख्स 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहा है, इनको तकलीफ़ कितनी है इमरान खान के एक शख्स को 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इसकी तो आइन इजाज़त देता है। बस बात ही ख़त्म हो गई। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस बात की आइन इजाज़त देता है इरफान कादिर साहब, आप कैसे उस पर गिला कर सकते हैं, और आप कैसे अदालत से ये चाहते हैं कि अदालत उस पर कोई रिमार्क्स दे। इस बात की तो आइन इजाज़त देता है, कोई भी जमात जीते अवाम को फ़ैसला करने दें। वकील फैसल चौधरी ने अदालत को कहा कि हम तो गुज़श्ता रोज़ कराची में हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है, हम इलेक्शन जीत गए हैं, हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो माफिया है ये सिर्फ हमें 123 हलकों में हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और ये सिलेक्टेड 9 हलकों में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और इस वजह से ये हमें समझते हैं कि ये हमें रोक सकते हैं या ये इस निज़ाम को अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, निज़ाम वही होगा जो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। इमरान खान क्या जो ट्राइब्यूनल में इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कराची में 3 हलकों में कराची में इमरान खान के कागजात नामज़दगी मंजूर हुए थे, उन तीनों कागजात नामज़दगी मंजूर होने में अपील फ़ाइल की थी MQM ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब इनसे कोई पूछे कि जहां इमरान खान एक बार नहीं गया NA 245 में, और जहां पीपल्स पार्टी और MQM जो सिंध की 2 बड़ी जमातें हैं दोनों एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी, वहां ये 16,000 के मार्जिन से हार गए हैं, तो ये क्या इमरान खान, अब इनको खौफ ये है कि जहां इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेगा उसको हराएगा कौन, उसको तो कोई हरा नहीं सकता। और जो कल इमरान खान की ज़ेर सदारत MNAs का इजलास हुआ है, साबिक MNAs का, तो इमरान खान ने कहा है कि जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा पूरी जमात को मैं वहाँ पर यूटिलाइज़ करूँगा, तमाम मेरे जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे और एक सीट हम PDM को नहीं जीतने देंगे। और इमरान खान तभी चाहते हैं कि फिर आपने इलेक्शन करवाने हैं, फिर 123 इलेक्शन करवाएं, फिर पता चलता है कि आप इतने कैसे इलेक्शन करवाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के ख़िलाफ़ MQM के तैयब हुसैन और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद जावेद ने अपील दायर की हुई थी। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने कागजात नामज़दगी में हक़ाइक़ और असासे छुपा कर गलत बयानी की है। इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो तोहफ़े मिले हैं इनसे मुताल्लिक़ तफसीलात छुपाई गई हैं। इमरान खान आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। पहले इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं और सादिक और अमीन है। अब सिंध हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे और जो जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान को आर्टिकल 62 और 63 पर
पूरा उतरने वाला लीडर करार दे दिया है। दरख्वास्त में इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने और इलेक्शन कमीशन को इमरान खान को NA 246 और बाकी जो 2 हल्के हैं वहाँ ज़िमनी इलेक्शन, नबील कबूल ने चैलेंज किया था कागजात नामजदगी मंजूरी को, जो कि लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है वो ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने का हुक्म दिया जाए इमरान खान को, जबकि दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर के इमरान खान के कागजात मंजूर करने के फ़ैसले को कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई और कहा गया कि वो फ़ैसला गलत है और गैर कानूनी है। दरख्वास्त की समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त उनकी सुनी और दरख्वास्त सुनकर उसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और रिटर्निंग ऑफिसर के फ़ैसले को बरकरार रखा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का कहना था कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर करने के ख़िलाफ़ दायर अपीलें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। दोनों अपीलें इब्तदाई समाअत के बाद मुस्तरद की जाती हैं। ये है इनकी औकात। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ गए थे कि हम तो इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। इमरान खान के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है जी कि वो जब आइन ने नहीं उसको रोका वो चाहे जितने हलकों में इलेक्शन लड़ ले। सिंध हाई कोर्ट ये कह रही है कि उसके ख़िलाफ़ जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कागजात नामजदगी जब जमा करवाए थे तो असासे छुपाए थे, अदालत ने कहा ये रेलिवेंट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, कोई असासा ऐसा नहीं है जो इमरान खान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से इलेक्शन कमीशन से छुपाया हो। तो वो उनकी अपीलें मुस्तरद हो गई और इमरान खान का जो इलेक्शन लड़ने की तरफ सफ़र है वो जारी और सारी है और इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया है जो इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ थी। उसमें एक इंटरम रिलीफ की दरख्वास्त थी और वो ये थी कि 9 हलकों में इलेक्शन रुकवाया जाए, क्योंकि अगर अदालत डिसाइड कर देती है कि जो डिप्टी स्पीकर इनके इस्तीफ़े मंजूर कर गए थे वो सारे इस्तीफ़े मंजूर हैं, तो फिर सारों को इलेक्शन कमीशन को कहा जाए वो फिर तमाम पे ज़मीनी इलेक्शन करवाए और अगर वो इस्तीफ़े मंजूर होते हैं तो उस बुनियाद पर तोशाखाना रेफरेंस पर जब समाअत हो रही होगी और इमरान खान MNA नहीं होगा तो इस केस की हैसियत ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस है वो वैसे खारिज हो जाएगा। तो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।